पूरे देश भर में इन दिनों चर्चित है तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, क्योंकि आपको बता दें कि ये वायरस लगातार बुजुर्ग और बच्चों में फैल रहा है। सबसे बड़ी चर्चाओं में इन दिनों HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और इसे हिमाचल प्रदेश सरकार गंभीर लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता या जरूरत नहीं समझ रही है। और इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का बयान भी सामने आया है। फिलहाल उन्होंने एक सलाह हिमाचल वासियों को जरूर दी है कि यदि आपको जुकाम, खांसी या बुखार है या फिर बच्चों को है तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल आप जाए। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से ये वायरस बच्चों को प्रभावित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने PSC, CSC, जोनल अस्पतालों सहित बड़े अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस के मुख्य लक्षण खांसी, बुखार और जुकाम सहित नाक बंद होना बताया। यह संक्रमण खांसने, छींकने, छूने या फिर हाथ मिलाने से फैलता है। अगर किसी को भी खांसी या बुखार के लक्षण नजर आए तो ये नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने की उन्होंने सलाह दी। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ऐसे व्यक्ति को अपनी जांच करवानी चाहिए और किसी के साथ संपर्क में आने से बचना चाहिए। इस दौरान मास्क लगाने के साथ समय समय पर हाथों को साबुन से धोने, खांसती या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने और बीमार होने की स्थिति में घर पर आराम करने जैसे उपायों को अपनाकर संक्रमण से भी बचा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने एक और अपील जरूर की है। उन्होंने कहा है कि HPMD वायरस ऑफ कंसर्न नहीं है, इसे एक सामान्य वायरस की तरह ही देखा जाना चाहिए। इससे आसानी से बचाव किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समेत प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग HPMV पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये कोरोना जैसा वायरस नहीं है, इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार भी लगातार HPMV से किसी भी संभावित उछाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक वायरस का जिक्र आया है, बहुत सी खबरों में भी पढ़ा गया, तो मैंने भी सुना और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कॉन्टेक्ट किया। तो लकीली उसी दिन ऑलमोस्ट 2 days बैक हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने भी एक ऑलमोस्ट 8 पेज की प्रॉपर टिप्पणी भी दी और बात भी कही। बेसिकली उन्हीं की बात को एक दूसरे में दोहरा रहा हूँ। पहली बात, देयर इज नो कॉज फॉर एनी पैनिक, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो 2001 से न केवल भारत में बल्कि सभी देशों में एक प्रकार से भ्रमण कर रहा है। ये जिस प्रकार से हमारा, मैं समझता हूँ, भूमंडलीय कुछ हम देख रहे हैं आपके जनवरी के महीने में भी जून का आभास हो रहा था। हम क्लाइमेट फंक्शन में मैं बात कर रहा था कि जनवरी के महीने में जून का आभास हो रहा है। जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 वी वर रिकॉर्डिंग, जहाँ पे बर्फ पड़ती थी। ऐसा ही ये मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल के वायरस की कहानी है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आई थिंक क्लाइमेट चेंज। एहतियात के तौर पे जैसे हम हाथ धोते हैं, कहीं किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो हाथ धोने की सुविधा हो और उनसे हाथ धोने में कोई हर्ज नहीं, और ज़्यादा हाथ मिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। वो तो वैसे भी हम नमस्कार करते हैं भारतीय संस्कृति के मुताबिक, और वही हमारी संस्कृति अभी कायम रहनी चाहिए। तो ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि छींके आ जाना, कफ हो जाना और थोड़ी वीजिंग, मतलब किसी प्रकार से कोई सांस लेने की तकलीफ हो, इस प्रकार के इसके सामान्य चीजें, बुखार भी हो जाता है हल्का। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई आइडेंटिफाइड केस कोई पूरे भारत में नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो इसका नाम है, मैं पूरा नाम बता दूं आपको, HMVP। हाँ, मैं तो एक बार HMV याद है, बीच में से एक ऐड करना निमोनिया की। ये जो भी वायरस, इसका पूरा मतलब कहने का मतलब है कि इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द, हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, दैट इज कंसर्न विद द लंग्स। और
अगर सांस से मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी आपको लगे तो इसका मतलब ही थोड़ा एहतियात देनी चाहिए। नज़दीक के सेंटर में चले गए, जहाँ जहाँ हमारे स्वास्थ्य की छोटी सुविधाएं हैं, चाहे वो बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो कोई और हॉस्पिटल हो, तो बताने को हर्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि क्राउडेड एरियाज में हमें अपने को करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। तो क्राउडेड एरिया अगर जाएं तो हम अपना मास्क का इस्तेमाल करें, और एक जो सैनिटाइजर होता है, नॉर्मली मैं जी रख लेता हूँ, जिंदगी में आज है नहीं, सैनिटाइजर सबको थोड़ा सा रखना चाहिए। इस तरह का ये छोटा सा, ये पहले बहुत दिनों से तो हमने जब तक उठाते, उससे क्या है कि हम कहीं किसी कांटेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर कभी आया कहीं कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।